प्यारे नन्हों बच्चों, आप सभी का दिव्य दीप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है ना। और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग, है ना। ईश्वर का धन्यवाद करें और ताली बजाएं, है ना, ईश्वर के लिए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का, है ना। और आज हम बाइबल से उत्पत्ति ग्रंथ के 28वें अध्याय से आज प्रभु के वचन को सुनेंगे। और आराम, पहन आराम याकूब जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पहन आराम, है ना, जगह का नाम है। रेबिका ने इसहाक से कहा, इन हित्ती स्त्रियों के कारण तो मैं जीवन से तंग आ गई हूं। यदि याकूब ने भी इस देश की किसी कन्या से, किसी हित्ती कन्या से विवाह कर लिया तो फिर जीने से मुझे क्या लाभ, है ना। वो कह रही है मुझे जीने से कोई लाभ नहीं है यदि वो हित्तियों से शादी कर ले, उनका बेटा याकूब, है ना। इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे आशीर्वाद देते हुए आदेश दिया। इसहाक ने किसको बुलाया? याकूब को बुलाया और उससे कहा कि कनान की कन्याओं में किसी के साथ विवाह मत करना, है ना। उठो, पहन आराम में अपने नाना, कौन है? नाना बतूएल के जहां जाओ, वहां अपने मामा लाबान की कन्याओं में से किसी से विवाह कर लो। अपने मामा कहाँ है? लाबान, है ना। लाबान की कन्या से विवाह कर लो, याकूब से कह रहा है इसहाक, है ना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम्हें संतति प्रदान करें और तुम्हारे वंशजों की संख्या आगे बहुत बढ़ाए। तुम कई राष्ट्रों के मूल पुरुष बन जाओगे। इससे इब्राहिम को जैसा आशीर्वाद दिया था वैसा ही तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को भी आशीर्वाद दे, जिससे तुम इस देश के अधिकारी बन जाओ। वहां तुम अब तक प्रवासी होकर रह रहे हो और जिसे ईश्वर ने इब्राहिम को दिया था। इस प्रकार इसहाक ने याकूब को विदा किया। वह पहन आराम में अरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास गया। किसके पास गया? लाबान के पास गया। लाबान याकूब और एसाव की मां रबेका का भाई था, है ना। एसाव का विवाह, है ना। अब एसाव ने देखा कि इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया है। किसको आशीर्वाद दिया है? याकूब को। और उसे यह आज्ञा देकर कहा कि कनानी स्त्रियों में से किसी कनानी के साथ विवाह मत करना। पहन आराम भेज दिया है तथा वह भी याकूब अपने माता पिता की आज्ञा मानकर पहन आराम चला गया, है ना। तब एसाव को मालूम हुआ कि कनानी स्त्रियां उसके पिता को पसंद नहीं है, इसलिए एसाव इस्माइल के यहां गया और उसने अपनी अन्य पत्नियों के सिवा इब्राहिम के बेटे इस्माइल की पुत्री और तबाबित की बहन महलत से विवाह कर लिया। किससे विवाह किया? महलत से विवाह किया। अब याकूब को एक स्वप्न दिखाई देता है ना। स्वप्न दिखता है। याकूब ने बैर शेबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वो हारान चला जाता है। वह किसी तीर्थ स्थान पर पहुंचा, वहां रात ठहर गया क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, दिन ढल गया था। उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उससे तकिया बनाकर सो गया। उसने स्वप्न देखा। किसने स्वप्न देखा? याकूब ने, है ना। एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी। क्या खड़ी थी? सीढ़ी धरती पर खड़ी थी और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारा पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा। ईश्वर क्या कहता है? तुम्हारे वंशजों को धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण के और फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे सारे लोगों, सारे वंशज पृथ्वी
भर के राष्ट्र तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, है ना। आशीर्वाद उसे मिलेगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कौन कह रहा है? ईश्वर उस याकूब से कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें एक प्रदेश वापस ले जाऊंगा, जब क्योंकि मैं तुम्हारे तुम्हारे तक तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुमसे जो कहा गया है वो पूरा ना हो जाए, है ना। याकूब नींद से उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है। जहां वो सो रहा था उसने स्वप्न देखा तो वहां ईश्वर विद्यमान था, मौजूद था। यह उसे मालूम हो गया। यह बातचीत, यह भयभीत वो होकर वो ईश्वर से बोला कि यह ध्यान और श्रद्धा का स्थान है। क्या स्थान है? ध्यान और श्रद्धा का स्थान है। यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। क्या है? स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वो पत्थर उठाया जो के नीचे वो सो रहा था, उसका स्मारक के रूप में वहां उसने स्थापित किया और उस पर तेल उमड़ दिया। उस पत्थर पर क्या किया? तेल उमड़ दिया। उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। उस स्थान का नाम क्या रखा? बेतेल रखा। यह प्रभु का एक वरदान था, है ना। याकूब ने प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरे यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वह मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े देगा और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा। जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में यहाँ खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर बनेगा। क्या बनेगा? ईश्वर का मंदिर बनेगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा मैं उसका 10 हिस्सा 10 मांस तुझे प्रदान को दूंगा, है ना। ईश्वर को 10 हिस्सा देने का याकूब वादा करता है। और हम भी ईश्वर के लिए मंदिर में भेंट चढ़ाते हैं हम लोग। हाँ, ईश्वर हमारी भेंट को स्वीकार करता है और हमें खूब आशीर्वाद देता है। बच्चों को तो ईश्वर खूब आशीर्वाद देता है जब उन्हें हम अपना ध्यान लगाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से बातचीत करते हैं, न्याय की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, ईश्वर की और माता पिता की आज्ञाएं मानते हैं, तो ईश्वर हमको खूब आशीर्वाद देगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाकर ईश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू।